ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है वो सच देखने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का हम रुख करेंगे। पहले खबर झारखंड से है, जहां गिरिडीह में एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू होकर ये कार तालाब में जा गिरी। इसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस हादसे में कार सवार लड़की की मौत हो गई है। तस्वीरें दिखाती हूं मैं आपको। ये काले रंग की कार है, पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही है, अचानक बेकाबू होती है और सीधे जाकर तालाब में गिरती है। इस हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज है, सामने आ चुका है। इसमें दिख रहा है कैसे ये कार बेकाबू होती है और सीधा तालाब में गिर जाती है। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कार का शीशा तोड़कर कार चला रही युवती को बाहर निकाला, अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक युवती ने दम तोड़ दिया था। उधर झारखंड के साहिबगंज जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें 13-14 साल के नाबालिग लड़के चलती मालगाड़ी पर जानलेवा स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है ये बच्चे ट्रेन में चढ़ते हैं, कोयला चोरी करते हैं, फिर आराम से ट्रेन से नीचे उतर आते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं अपनी पीठ पर कुछ औजार भी इन बच्चों ने बांध रखे हैं। ये वीडियो साहिबगंज जिले के एमजीआर लाइन परहरवा का बताया जा रहा है। इस इलाके में कोयला माफिया सक्रिय है। नाबालिग बच्चों को गिरोह में शामिल करते हैं, उन्हें कोयला चोरी के काम में लगाते हैं। बताया जाता है कि बच्चे बोगी से कोयला नीचे फेंकते हैं और फिर नीचे खड़े लोग कोयला उठा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में उस वक्त हंगामा हो गया जब रोडवेज का ड्राइवर नशे की हालत में बस को सड़क किनारे बनी दुकान में उसने घुसा दिया। ड्राइवर इतने नशे में था, उसने सवारियों से भरी बस को एक दुकान में भिड़ा दिया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर को होश ही नहीं थी कहां सड़क खत्म हो रही है, कहां दुकान है। सीधे सवारियों से भरी बस दुकान में जाकर टकरा दी। हादसे के बाद भी ड्राइवर नशे में बेसुध था। लोग उठाने की ड्राइवर को कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई असर ड्राइवर पर नहीं था। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में करीब 25 यात्री सवार थे, जिन्होंने ड्राइवर पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। मौके पर जमकर हंगामा हुआ। पूरा मामला कोतवाली इलाके के बस स्टॉप के पास का बताया जा रहा है। लेकिन ड्राइवर को देखिए आप कैसे नशे में बेसुध है, उसे कुछ होश ही नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत बढ़िया। चलो जाओ। अरे गाड़ी जाम लगा यार। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुना दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का फैसला सुनाया था। उस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। 14 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज जब फैसला आया तो 2 जजों की बेंच के फैसले को पलटते हुए 3 जजों की बेंच की पीठ ने आज आदेश दिया। इसमें कहा गया कुत्तों को जहां से उठाया गया है उनको नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं वापस छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर कुत्ता रेबीज से ग्रसित है या फिर कुत्ता आक्रामक है तो फिर उसे शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। रेबीज संक्रमित कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खिलाना मना। कुत्तों के लिए फीडिंग स्पॉट्स जो हैं वो तय किए जाएं, ये अदालत ने अपने आदेश में कहा। कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से जगह बने। सार्वजनिक जगह पर खाना देने पर कार्रवाई हो। और यह आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं पूरे देश में लागू होगा। पशु प्रेमी आवेदन देकर कुत्ता गोद ले सकते हैं, यह भी अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है। शिकायत के लिए किसी भी तरीके के हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जाएं, ये अदालत ने अपने आदेश में कहा है। इस खबर को पूरी तरह समझने के लिए यह जरूरी है कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, पहले जरा आप उसको भी विस्तार से समझ लें। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। नगर निगम तत्काल डॉग शेल्टर होम बनाए। पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस न छोड़ा जाए। कार्रवाई में जो भी बाधा डाले उनके खिलाफ एक्शन हो। कुत्तों को कोई गोद लेना चाहे तो अनुमति मिले। संबंधित अथॉरिटी हेल्पलाइन नंबर जारी करे।
तो ये पहले का आदेश था और इसी आदेश में कुछ संशोधन के साथ 3 जजों की बेंच का आज नया आदेश, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें वापस वहीं छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया। हाँ, इसमें राइडर यह लगाया गया है कि जो रेबीज ग्रसित कुत्ते हैं या आक्रामक कुत्ते हैं उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के उमरिया में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक आग भड़क गई। देखते ही देखते कार आग के गोले में बदल गई। मामला नौरोजाबाद नगर के वार्ड नंबर 10 का बताया जा रहा है, जहां कार में आग लगने से लोग तो हैरत में पड़ गए। कार में आग 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात लगी। कार में आग भड़कने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, बावजूद इसके फायर ब्रिगेड मौके पर ही नहीं पहुंची। कुछ ही देर में ये गाड़ी पूरी तरह आग में जलकर खाक हो गई। कार मालिक ने अज्ञात लोगों पर पेट्रोल डालकर कार में आग लगाने का आरोप लगाया। मतलब जानबूझकर कार जलाई गई है, ऐसा आरोप पेट्रोल मालिक की तरफ से लगाया गया है और इसी आधार पर पेट्रोल मालिक ने शिकायत भी दर्ज कराई है अज्ञात लोगों पर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सरफिरे की करतूत सामने आई है, जो चिकन खरीदने पहुंचा था लेकिन चिकन बेचने वाले से विवाद हो गया, जिसके बाद इसने चिकन काटने वाले से चिकन कारोबारी पर हमला कर दिया। तो इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है नारंगी शर्ट पहने आरोपी के हाथ में वो औजार है और इससे आसपास मौजूद लोगों पर भी वो हमला कर रहा है। दरअसल जिस वक्त इसने चिकन कारोबारी पर हमला किया तो बचने के लिए पास में मौजूद टेलर की दुकान में वो शख्स घुस गया। इसका पीछा करते हुए आरोपी भी उस दुकान में दाखिल हो गया, जहां इसने बांके से टेलर और उसके बच्चों पर भी हमला किया। फिलहाल वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आरोपी की मानसिक हालत खराब बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में महिलाओं को पीटने वाले दबंगों का वीडियो वायरल। इसमें दबंग बेल्ट से महिलाओं पर हमला करते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें सदर कोतवाली इलाके के आदर्श नगर की हैं। यहां कुछ युवक एक महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं। इन युवकों के हाथ में बेल्ट है, जिससे ये महिला पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। महिला और उसके साथ मौजूद युवती युवकों पर ईंट से भी हमला कर उन्हें भगाने की कोशिश की गई, लेकिन युवक उन पर ताबड़तोड़ बेल्ट से हमला करते रहे। वीडियो वायरल है। अब पुलिस पर सवाल खड़े हैं, वीडियो के वायरल होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? बिहार के मोतिहारी में गैंग वॉर की वजह से हड़कंप मच गया है। यहां बीती रात 2 अपराधियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी वजह से इलाके में तनाव है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बीती रात जो गैंग वॉर हुआ, संग्रामपुर इलाके के दरियापुर गांव में धनंजय गिरी और गुड्डू यादव की गोली लगने से मौत हुई, जिससे उनके घरों में मातम है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने घेर लिया। हालांकि पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, 10 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ इनसे की जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपे। आरोपी सनोवर की तलाश में छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद जो इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। कुछ लोग पत्थरों से हमला करते दिखे, जबकि कई लोग ताबड़तोड़ लाठियां भांज रहे थे। बताया गया कि पन्नेलाल यादव अपनी जमीन पर कुछ बनवा रहे थे, तभी वहां पर कई लोग पहुंचे और उसका विरोध किया। जब निर्माण कार्य नहीं रुका तो फिर मारपीट शुरू हो गई। सड़क पर एक तरफ जहां जमकर पत्थर चले, वहीं दूसरी तरफ वहां से लोग आते जाते दिखे। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए।
बाद में दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। राजस्थान के झालावाड़ में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर सरफराज और उसके पिता शरीफ के अवैध घर को बुलडोजर एक्शन से जमींदोज किया है। तस्वीरें देखिए। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही आरोपी सरफराज को लाखों की नकदी और गांजे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद से पुलिस लगातार आरोपी पर शिकंजा कस रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सरफराज और उसके पिता शरीफ ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मकान बना रखा है, जिसके बाद भारी पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई की गई है। आरोपी सरफराज के अवैध मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में लोग हाथियों के आतंक से खौफजदा हैं। हरिद्वार के जमालपुर कला इलाके में खासतौर से हाथियों का उत्पात देखने को मिला। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तस्वीरें देखिए आप। लोग बता रहे हैं हाथियों का ये झुंड है, अचानक इलाके में घुस आया। लोगों की तो सांसें अटक गई। हाथी सड़क पर, गली में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। इस वजह से इलाके के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग आरोप लगा रहे हैं हाथियों का झुंड इलाके में फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों को हाथियों के हमले का डर सता रहा है। लोग कह रहे हैं कि वन विभाग को कई बार जानकारी दी गई है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। उधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दो पक्षों में हो रही मारपीट को सुलझाने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला हो गया। पुलिस वालों को न सिर्फ लाठी से पीटा गया, बल्कि पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया गया। लाठी मारी और एक पुलिसकर्मी जमीन पर गिर गया। दूसरा पुलिसकर्मी सिर और आंख पर हाथ रखकर तड़पता दिखा। पुरुष और महिलाओं ने मिलकर 3 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा। लाठी के प्रहार से 2 सिपाहियों के सिर में गंभीर चोटें आईं। तो बात कर रहे हो, मार रहे हो। लेकिन पुलिस पर हमला करने से पहले उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर झोंका गया था। सिर और आंख पर हाथ रखकर तड़पते इस पुलिस वाले की आंखों में इसी महिला ने मिर्च पाउडर डाला था और जब पुलिस वाले जमीन पर गिर गए तो ये महिला वहां से भागने लगी। 6 पुलिस वाले प्रतापगढ़ के दिवाला गांव में मारपीट और मकान जलाने की सूचना पर पहुंचे थे। वहां पर एक मकान पूरी तरह से जल गया था। दिवाला है, दिवाला आते ही लोग पहले से पत्थर और लठ तैयार थे और मिर्ची फेंकी हमारे ऊपर। वो हेड साहब बहादुर जी और हरी जी के और मेरे खुद के भी लगी है। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर मौके से भागे और सीधे अस्पताल पहुंचे। हमले में घायल पुलिस कर्मियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बेखौफ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। दबंगों ने एक छात्र को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और ये मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके का है, जहां एक छात्र पर दबंगों का कहर टूटा और उन्होंने बेरहमी से एक छात्र को पीट दिया। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कार सवार दबंगों ने उस छात्र को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। सामने आए वीडियो में दबंग छात्र पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाते दिखे। मारपीट के दौरान वो छात्र सड़क पर ही गिर गया। इसके बावजूद दबंग उसकी पिटाई करते रहे। इस बीच किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी गवाही देती तस्वीरें सामने हैं। 2 गुट आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। फिल्मी स्टाइल में आई 7777 नंबर की कार आते ही थार बदमाशों ने इस शख्स पर हमला बोल दिया। पहले चांटा मारा, फिर शुरू हुई लठबाजी। दे दनादन कुर्ता पहने व्यक्ति की पिटाई हुई। जिसकी पिटाई हो रही है उस व्यक्ति का नाम राकेश शर्मा है, जिसका विवाद कुछ दिनों पहले ठेकेदार साहिल बिरमानी से हुआ था। मौका देखकर साहिल के गुर्गों ने राकेश शर्मा की बीच बाजार बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। लेकिन लड़ाई यही नहीं थमी। साहिल और उसके बदमाश बदला पूरा कर वहां से निकले तो कुछ देर के बाद प्रॉपर्टी ब्रोकर राकेश शर्मा के गुंडे साहिल के ऑफिस पहुंच गए। अब बारी राकेश की थी।
सीसीटीवी में राकेश के गुर्गे लाठी डंडों के साथ साहिल के ऑफिस जाते दिखे। राकेश के गुंडों ने साहिल के ऑफिस का सत्यानाश कर दिया। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ केस दर्ज किया है। राजस्थान में बारिश एक बार फिर बर्बादी बनकर लौट रही है। लगातार बारिश हो रही है। राजस्थान के बूंदी जिले में शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जिले के कापरेन, इंदरगढ़, नैनवा, दुगारी, नमाना, ये वो तमाम कस्बे हैं जहां बारिश का पानी लोगों को डरा रहा है। पूरे इलाके डूबे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम से राहत और बचाव कार्य के लिए मोर्चा संभाल लिया है। कई जगह सड़कें बह गई हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। भारी बारिश कई जगहों पर मुसीबत बनी हुई है लोगों के लिए। पेड़ भी बहुत जगह गिरे। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश ने बड़ी तबाही मचा दी। इतना पानी गिरा कि रेलवे ट्रैक तक डूब गए। एक जगह तो नेशनल हाईवे पर बना पुल ही टूट गया। जिसके बाद पानी हाईवे को चीरता हुआ बह रहा था। राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 552 पर बना पुल टूटने के बाद दो राज्यों का संपर्क भी टूट गया। कई घंटों की बरसात से सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन भी डूबने लगा। पटरियों के ऊपर तक पानी के आ जाने से ट्रेनें रुकी रहीं। पटरियों पर इतना पानी भरा था कि ट्रेनों के चलने के लिए जगह नहीं बची। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए रेलवे कर्मचारियों को पटरियों पर उतरना पड़ा। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में मानसून फिर से एक्टिव हो रहा है। इसकी वजह से हालात बिगड़ने का डर फिर से लोगों को सता रहा है। जयपुर में झमाझम बारिश हुई है। लोगों को पिछले कुछ दिन से हो रही उमस से राहत मिली है। शहर के हिस्सों में हुई बारिश की वजह से फिलहाल लोग खुश भी हैं, क्योंकि जलभराव इतना ज्यादा हुआ नहीं कि लोगों को इसकी वजह से अभी परेशानी हो। हालांकि राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। कई जगह स्कूल में छुट्टी का ऐलान करना पड़ा है। राजधानी जयपुर समेत समूचे राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से वापसी की है। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। राजधानी जयपुर भी मानसून की वापसी से कतई अछूती नहीं है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर कभी रिमझिम फुहारें पड़ती हैं, कभी तेज बारिश होती है, और जब तेज बारिश होती है तो शहर में कई जगहों पर हल्का जलभराव हो जाता है। हालांकि ये स्थिति जुलाई महीने जैसी नहीं है। आज भी सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसके साथ साथ रात से ही जो है वो रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर तेज बारिश हुई थी। तेज बारिश के चलते कई जगहों पर यहाँ पर हल्का जलभराव हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर शहर के स्टैच्यू सर्किल पर, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो चौराहा है, चौराहे पर कई जगहों पर जो है तकरीबन कई इंच तक 6 से लेकर 8 इंच 10 इंच तक पानी भर गया है। इस और राजस्थान के कोटा में भी मूसलाधार बारिश के बाद हालात फिर से बिगड़ रहे हैं। भारी बारिश के बाद जलभराव लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग बहुत परेशान हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार जो बारिश हो रही है इस वजह से शहर के कई इलाके डूबे हुए हैं। कई कॉलोनियों में बारिश का पानी जमा हो गया है। लोगों के घरों में पानी भर रहा है। लोगों की दुश्वारी बढ़ रही है। ऐसे में गाड़ियां पानी में डूबी हुई देख रहे हैं आप। कुछ दिन पहले भी कोटा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए थे। एक बार फिर कुछ देर की बारिश के बाद हालात वैसे ही कोटा में पानी पानी वाले। उधर राजस्थान में ही बारां में 2 दिन से जारी बारिश की वजह से हालात बहुत बेकाबू हैं। यहां लगातार बारिश हो रही है। शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है। स्थानीय लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारां में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। लोग घुटनों घुटनों भर पानी से होकर गुजरने को मजबूर। भारी बारिश की वजह से जलभराव इस कदर है कि लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने तो खुद को जैसे अपने घरों में कैद कर लिया। शहर के बाजार, मोहल्ले, कॉलोनी सब कुछ पानी की जद में। साथ ही शहर के आसपास मौजूद नाले, तालाब भी पानी से लबालब। इसकी वजह से लोगों को अब नुकसान की फिक्र सता रही है। तस्वीरें देखिए आप, कैसे बारां में सड़क पर समंदर की लहरें उमड़ती नजर आ रही हैं।
वहीं झारखंड के चतरा पर भी मूसलाधार मुसीबत का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चतरा जिले में हालात खराब हो गए हैं। कई गांव में जलभराव है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई। चतरा जिले में नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों का पानी बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर रहा है, लोगों के घरों में भर रहा है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार है। निचले इलाकों में हालात और ज्यादा खराब। यहाँ पर जमीन पर पूरी तरह पानी का कब्जा दिख रहा है। लोगों के खेत पहले ही पानी में डूबे हुए हैं और अब लोगों के घरों में जलभराव। लोगों का यह भी आरोप है कि हालात इतने खराब होने के बावजूद प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। वहीं गुजरात के पोरबंदर जिले में बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया, उसने दूध के एक टैंकर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। हर तरफ पानी से घिरे टैंकर के साथ एक ट्रैक्टर भी वहां फंसा हुआ दिखाई दिया। पानी के बीचों बीच टैंकर टेढ़ा खड़ा हुआ दिखा। हालात इतने खराब हो गए कि ट्रैक्टर और टैंकर दोनों ही 1 इंच भी बढ़ने की स्थिति में नहीं थे। पोरबंदर के मोचा कड़ाच रोड में भरे पानी के भंवर में 13 लोग फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। हालांकि एक अभी भी लापता है। तो यहाँ हमारी टीम यहाँ जैसे आई तो हमने 13 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया था, जिसमें 11 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। जानकारी की एक व्यक्ति लापता है, जो कि वहाँ से पैदल आ रहा था और पानी में बह गया है। पोरबंदर जिले में पानी में डूबी हुई सड़क के बीच लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट्स के साथ एनडीआरएफ डटी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से हाल बेहाल। इस बीच गुना जिले में एक बड़ा हादसा टल गया। गुना में भारी बारिश की वजह से पानी का तेज बहाव था। पुल के ऊपर से बह रहा था पानी और बावजूद इसके बस ड्राइवर ने सभी यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। बस उतार दी पानी में। पहले तो बस का एक पहिया पुल से नीचे उतरा, वो तो वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उसके बाद देखिए कैसे बस पानी में पलट गई। गनीमत ये रही कि बस के पानी में पूरी तरह पलटने से पहले ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, वरना सैलाब से खिलवाड़ के चलते बस ड्राइवर की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता था। उधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नौकरानी की शर्मनाक करतूत सामने आई। बदला लेने के लिए नौकरानी ने धुले हुए बर्तनों पर पेशाब छिड़क दिया और सीसीटीवी जब घर वालों ने देखा तब उन्हें यह सच पता चला। घटना बुधवार की है, जब नौकरानी रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने एक गिलास में पेशाब किया और धुले हुए बर्तन में छिड़क दिया। नौकरानी जब काम करके चली गई तो घर वालों ने सीसीटीवी चेक किया तो सभी दंग रह गए। शाम को नौकरानी जब काम करने घर पहुंची तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ की तो अपनी गलती मान ली, लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी ये बताने से इनकार कर दिया। बता दें कि नौकरानी पिछले 10 साल से काम कर रही थी। घर वाले उस पर भरोसा करते थे, लेकिन घर वालों को शक तब हुआ जब कई बार नौकरानी रसोई में कपड़े खोलती हुई पकड़ी गई। हालांकि तलाशी लेने पर जब कुछ नहीं मिला तो घर वालों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब यही घटना बार बार हुई तो घर वालों का शक गहरा हो गया और फिर सीसीटीवी में चेक किया तो पता चला कि नौकरानी उन्हें पेशाब वाले बर्तन में खाना खिलाती है। तो वो सच देख रहे थे आप, जिसकी खुद खबर गवाह है। मुझे एबीपी न्यूज पर इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।